हेलो सेलर, मैं हूं दिनेश और आप देख रहे हैं ई-कॉम लर्नर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्लिपकार्ट सेलर को फ्लिपकार्ट पर कौन सी प्रोडक्ट सेल करनी चाहिए। जब भी फ्लिपकार्ट पर कोई नया सेलर अपना अकाउंट ओपन करता है तो सबसे पहला प्रश्न उसके माइंड में यही आता है कि मुझे कौन सी प्रोडक्ट सेल करनी चाहिए ताकि मैं अपना बिजनेस जल्दी से जल्दी ग्रो कर सकूं, और मुझे कैसे पता चलेगा कि फ्लिपकार्ट पर कौन सी प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में है और कौन सी प्रोडक्ट चूज़ करने के बाद मुझे कितने ऑर्डर आएंगे, उसका डेटा मुझे कहाँ से मिलेगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फ्लिपकार्ट ने अपनी पैनल पे एक अलग ऑप्शन दिया है जिसका नाम है लिस्टिंग अपॉर्चुनिटी। तो आज के वीडियो में हम लिस्टिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इस टूल को कैसे यूज़ करके आप अपना बिजनेस जल्दी से जल्दी ग्रो कर सकते हो, और फ्लिपकार्ट और सेलर दोनों के लिए ये टूल काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो लिस्टिंग अपॉर्चुनिटी के अंदर आपको कई सारे टैब दिखाई देंगे जिसके अंदर अपकमिंग जो भी फेस्टिवल आने वाला होता है उसके बारे में भी अलग से एक टैब आपको दिखेगा। वहाँ पे आप पर्टिकुलर फेस्टिवल में कौन सी प्रोडक्ट आपको सेल करनी चाहिए उसके बारे में फ्लिपकार्ट आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है। उसके अलावा कौन सी प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पर आउट ऑफ स्टॉक है, कौन सी प्रोडक्ट अभी ट्रेंडिंग में चल रही है, उसके बारे में भी फ्लिपकार्ट आपको काफ़ी सारा डेटा देता है। तो इस टूल की मदद से फ्लिपकार्ट आपको दो तरीके से मदद करता है। तो पहला है, पिछले 2 महीने में पर्टिकुलर प्रोडक्ट की विजिबिलिटी कितनी है उसके बारे में फ्लिपकार्ट आपको जानकारी देता है। उसके अलावा पिछले 2 महीने में कितनी प्रोडक्ट सेल हुई है उसके बारे में भी फ्लिपकार्ट आपको डेटा देता है। और ये टूल फ्री है, यानी कि आपको फ्लिपकार्ट का मैनेजर हायर करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आपको कोई पेड सर्विस लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इस टूल को अपनी सेलर पैनल से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर चल के मैं आपको समझाता हूँ कि इस टूल को कैसे यूज़ करना है और आप अपना बिजनेस इस टूल को यूज़ करके कैसे बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपने फ्लिपकार्ट सेलर पैनल पे अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको होम पेज के अंदर योर करंट सेलर टियर के नीचे लिस्टिंग अपॉर्चुनिटी करके एक ऑप्शन दिखेगा। उसके अंदर आपको कई सारी टैब भी दिखेगी, जैसे कि अभी वैलेंटाइन डे आने वाला है तो उसके लिए आपको यहाँ से अलग से एक टैब दिया गया है जहाँ से आप वैलेंटाइन के लिए कौन सी प्रोडक्ट आपको सेल करनी चाहिए उसके बारे में आप वहाँ से पता कर सकते हो। उसके बाद आउट ऑफ स्टॉक है, बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है, सुपर वैल्यू प्रोडक्ट है, न्यू प्रोडक्ट है। तो इस तरह से आपको फ्लिपकार्ट कई सारी कैटेगरी वाइज आपको प्रोडक्ट का डेटा देता है। तो सबसे पहले हम वैलेंटाइन डे सिलेक्शन में जाकर पता करते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट वैलेंटाइन डे पे अभी सेल होने वाली है। तो यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो गया है और उसके अंदर मुझे वैलेंटाइन डे सिलेक्शन के नीचे कई सारी प्रोडक्ट अभी ओपन होके आ गई है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो आपको 3 तरह का डेटा फ्लिपकार्ट यहाँ पे देता है। तो पहला है रेकमेंडेड प्राइस, यानी कि आपको ये प्रोडक्ट को कौन सी प्राइस पे सेल करना चाहिए जो कि फ्लिपकार्ट आपको बताता है। उसके बाद है कितनी प्रोडक्ट आप सेल कर पाओगे। तो यहाँ पे मुझे फ्लिपकार्ट पिछले 2 महीने का डेटा प्रोडक्ट वाइज दे रहा है, यानी कि इस प्रोडक्ट की पिछले 2 महीने में 1000 जितनी प्रोडक्ट सेल हुई है। और प्रोडक्ट की विजिबिलिटी भी फ्लिपकार्ट आपको यहाँ पे क्लियरली दे रहा है, यानी कि यहाँ पे देखिए 30 लाख इस प्रोडक्ट के व्यू आए हैं, यानी कि 30 लाख व्यू आप इस प्रोडक्ट के फ्लिपकार्ट पर इजीली आप ले सकते हो। और 30 लाख व्यू के अंदर आप 1000 प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। उसी तरह से ये मग की भी एक यहाँ पे एक प्रोडक्ट मुझे दिख रही है जहाँ पे 10 लाख इसके व्यू है और 2 महीने की सेल 100+ है। तो इसी तरह से आप सभी प्रोडक्ट की कितनी प्राइस रखनी चाहिए, कितनी सेल है और कितनी विजिबिलिटी है, इन तीनों डेटा को आप इजीली यहाँ से ले सकते हो। और आपको कौन सी प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पर सेल करनी चाहिए उसके बारे में आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो। उसके बाद हम सोल्ड आउट में जाते हैं। सोल्ड आउट के अंदर फ्लिपकार्ट पर जो भी प्रोडक्ट अभी सोल्ड आउट है उसका डेटा आप यहाँ से ले सकते हो।
कई बार फ्लिपकार्ट पर क्या होता है कि काफ़ी सारी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट सोल्ड आउट हो जाती है, तो उस समय पे अदर सेलर को यहाँ पे एक चांस मिलता है कि आप मार्केट में से सेम प्रोडक्ट को आप लाकर फ्लिपकार्ट पर डायरेक्टली सेल करके अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो। उसी तरह से बेस्ट सेलर प्रोडक्ट को भी आप यहाँ से देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बताना भूल गया कि आप सभी कैटेगरी के अंदर वर्टिकल और ब्रांड का फ़िल्टर भी लगा सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे सोल्ड आउट की एक कैटेगरी में है, यहाँ पे मुझे सभी सोल्ड आउट प्रोडक्ट दिख रही है, तो मुझे यहाँ पे फ़िल्टर लगाना है तो मैं यहाँ ऊपर से वर्टिकल और ब्रांड दोनों का फ़िल्टर भी यहाँ से लगाकर मैं अपनी प्रोडक्ट यहाँ से ढूंढ सकता हूँ। तो वर्टिकल के अंदर आपको फ्लिपकार्ट पर जितने भी वर्टिकल है उसका लिस्ट यहाँ से ओपन हो जाएगा और उसको आप यहाँ से 1 बाय 1 सेलेक्ट करके अप्लाई फ़िल्टर करके आप अपनी प्रोडक्ट फ़िल्टर भी कर सकते हो। अगर मान लो मेरे पास ये रेटल टॉय अभी अवेलेबल है सेम डिज़ाइन और सेम क्वालिटी में, तो मैं यहाँ पे ऐड लिस्टिंग करके स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करने के बाद मेरा SKU, MRP और सेलिंग प्राइस डाल के मैं यहाँ से अपनी प्रोडक्ट सबमिट करके डायरेक्टली लिस्ट भी कर सकता हूँ। अगर मान लो इनमें से अभी मेरे पास कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है फ्लिपकार्ट पर सेल करने के लिए, लेकिन फ्यूचर में मेरा इंटरेस्ट इन प्रोडक्ट में है, तो मैं अभी इस प्रोडक्ट को यहाँ से सेव करके आगे जाके फ्यूचर में उसे सेल करने के लिए अलग से एक डेटाबेस भी बना सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं सेव करके सेव फॉर लेटर में जाऊँगा तो मुझे ये दोनों प्रोडक्ट यहाँ पे दिख जाएगी। तो इसी तरह से आप अपनी फ्यूचर के लिए नई नई प्रोडक्ट भी यहाँ से ढूंढ सकते हो और उसको सेव करके अलग से एक अपना डेटा भी बना सकते हो कि मुझे नई प्रोडक्ट कौन कौन सी लानी है। तो आज के वीडियो में हमने लिस्टिंग अपॉर्चुनिटी को कैसे यूज़ करके आप अपनी प्रोडक्ट ढूंढ सकते हो उसके बारे में डिटेल में जाना। तो ऐसे ही ई कॉमर्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके अलावा हमारी वेबसाइट भी है ecomlearner.in, जहाँ पे जाके आप ब्लॉग भी पढ़ सकते हो और ई कॉमर्स के रिलेटेड न्यूज़ अपडेट भी वहाँ से पढ़ सकते हो। तो आज का वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।